गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज सफेद टावर से। प्यारे बच्चों, मैं आज प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन बीएससी एजी 5th सेमेस्टर कोर्स एजी 5010 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी क्वाशरकोर, बी बावल सिंड्रोम, डी न्यूरोलेथरिज्म। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, क्वाशर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिकी आवेगों के प्रसारण। तंत्रिकी आवेगों के प्रसारण कोशिका कला की पारगम्यता तथा ईसीएफ की परासर्यता के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। ए सोडियम फास्फोरस क्लोरीन, बी पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, सी सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, डी लोहा मैग्नीशियम कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई। ए 5 मिलीग्राम, बी 10 मिलीग्राम, सी 20 मिलीग्राम, डी 40 मिलीग्राम। तो तीसरा का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, 40 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ए अंडा, बी मछली, सी दूध, डी गेहूँ। तो किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, मछली में। क्वेश्चन नंबर 4 का है किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ए अंडा, बी मछली, सी दूध, डी गेहूँ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज एवं विटामिन। खनिज एवं विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, वसा होगा, फैट। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 5वां का सी ऑप्शन इज करेक्ट, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ए 9.3, बी 4.1, सी 7.5, डी 10.5। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 6 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 9.3। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ए का 9.3। 7, शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है। ए यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। बी स्वयं जल में चक्रगति होता है। सी जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। डी जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका निर्वाहन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 7 का डी ऑप्शन इज ए
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए जिंक, बी कॉपर, सी पोटेशियम, डी नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है ए जिंक, बी कॉपर, सी आयरन, डी मैग्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? ए रतौंधी, बी रिकेटस और सी बेरी और डी स्कर्वी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, स्कॉर्बी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है ए थायमिन, बी टोकोफिराल, सी नेप्थोक्विनोन, डी फोलिकम। तो 11 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, नेप्थोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए का, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है ए गाजर, बी पका आम, सी धनिया पत्ती, डी पेठा। तो विटामिन ए का क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 12 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, धनिया पत्ती। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है धनिया पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है ए आंवला, बी संतरा, सी कागजी नींबू, डी कमरख। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, कमरख। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है ए काजू, बी अखरोट, सी बादाम, डी बेल। तो थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, काजू। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है ए काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्का, डी ज्वार। तो 15 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, मक्का। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का है। तो 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? ए सह एंजाइम, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी पाचक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, सह एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 माध्यम वसा बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 माध्यम वसा बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17 है माध्यम वसा बनती है। ए ग्लाइकोजन से, बी ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से, सी ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, डी 2 कार्बनिक यौगिक से। तो माध्यम वसा बनती है क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ए गन्ना, बी शहद, सी दूध, डी नारंगी। तो 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, गन्ना। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ई ऑप्शन के गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। ए सेल्यूलोज, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ग्लूकोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो 19 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लूकोज। मानव शरीर क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। ए 15, बी 22, सी 4, डी 10। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 10। मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या है 10, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 21 लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है। लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है। ए बेरी, बी पेलाग्रा, सी स्कर्वी, डी रक्तक्षीणता। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रक्त में उपस्थित समान शर्करा होती है। हमारे रक्त में उपस्थित समान शर्करा होती है। ए ग्लेक्टोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ग्लूकोज। हमारे रक्त में उपस्थित समान शर्करा होती है 22 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का पहला ऑप्शन है सैकरिन, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी पदार्थ। तो 23 का करेक्ट आंसर 23 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, सैकरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें कौन सा है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है। ए मायोग्लोबिन, बी स्टार्च, सी अमीनो अम्ल, डी हीमोग्लोबिन। तो 24 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, स्टार्च। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज के श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है, स्टार्च होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर के मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज, ए है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, बी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन न बनने से, और सी है ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंड से, डी है मुहा में लार के श्रावण से। फिर से क्वेश्चन देखिए। 25। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन से बदलने से, सी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंड से, डी मुहा में लार के श्रावण से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किस विटामिन की कमी से रक्तक्षीणता का रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रक्तक्षीणता का रोग होता है? ए B12, बी B6, सी फॉलिक अम्ल समूह, डी ए सब। तो 26 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होता है, ए सब। किस विटामिन की कमी से रक्तक्षीणता का रोग होता है? तो सभी B12 से भी होता है, B6 से भी होता है, फॉलिक अम्ल से भी होता है। 27। जहाँ केराटिन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, जहाँ केराटिन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, ए त्वचा, बी रक्त, सी वृक्क, डी यकृत। तो 27 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? ए पेप्टाइड, बी ईस्टर, सी डिस्टर, डी ग्लाइकोसिडिक। तो 28 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, पेप्टाइड। 28 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जियों में हमें मुख्यतः मिलते हैं, सब्जियों में हमें मुख्यतः मिलते हैं ए विटामिन, बी शर्करा, सी प्रोटीन, डी वसाएं। तो 29 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी PCS, BHU इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ICR एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ए स्टार्च का, बी सुक्रोज का, सी ग्लैक्टोज का, डी ग्लूकोज का। तो 30 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ग्लूकोज का। 31। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? ए गाय, बी भैंस, सी मानव माता, डी सभी, डी बकरी। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? ए गाय, बी भैंस, सी मानव माता, डी बकरी। तो 31 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों,
मानव माता में लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? मानव माता में। 32 प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। ए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। बी सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। डी सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 33 किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती? ए सी, बी बी, सी डी और डी ई। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। ए वसा एवं विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज, डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो 34 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन और खनिज, मिनरल्स। 35 घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। फिर से सुने, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। ए कैल्शियम, लोह, सोडियम, फास्फोरस। बी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। सी कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम। डी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लोह। तो 35 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम मानव शरीर विद्यमान प्रमुख तत्व है। 35 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट 36 मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। 36 का ऑप्शन विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो 36 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, विटामिन ए। 37 किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी कैडेट एससीआर बीएचयू पूछता है बेटा, अदर एग्जामिनेशन भी पूछता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, बी विटामिन बी और सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? ये नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, आयोडीन। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? तो 38 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, आयोडीन। 39
मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? ए 60 ग्राम, बी 150 माइक्रोग्राम, सी 100 ग्राम, डी 120 ग्राम। तो 39 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। 38 का सी ऑप्शन होगा और 39 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? ए ग्लूटेलिन, बी ऑर्निथिन, सी एल्बुमिन, डी ग्लोबिन। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, एल्बुमिन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? तो एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? ए किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। बी रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है। सी रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। डी मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 42। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है। ए वसा से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से, डी विटामिन से। तो 42 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। 43 क्वेश्चन नंबर एंटीबॉडीज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज होते हैं ए वसाएं, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लाइपोप्रोटीन, डी प्रोटीन्स। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स में। 43 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 44 क्लोरोमाइसेटिन है। ए प्रतिरोधक, बी प्रति अवसादक, सी पीड़ाहारी, डी प्रतिजीवाणु। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रतिजीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज, डी माल्टोज। तो 45 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B2, सी विटामिन B1, डी विटामिन B12। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, विटामिन B12। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 47। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं? ए कैल्सीफेरॉल अस्थिरूपता से, बी नियासिन पेलाग्रा, सी
कोबालएमिन संघाती रक्त अल्फा और डी राइबोफ्लेविन वेरी वेरी लो। तो 47 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। राइबोफ्लेविन जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटा द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसे देखें, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटा द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग में। ए मानव वृद्धि हार्मोन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एरिथ्रोपोइटिन, डी कोलेस्ट्रॉल। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। ए चर्च में, बी ऊन में, और सी रक्त में, और डी अंडों में। तो करेक्ट आंसर होगा 49 का करेक्ट आंसर होगा 49 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो में नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्याम यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से फैटामा से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc AG 5th सेमेस्टर कोर्स 5010 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 49 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 53 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। प्यारे बच्चों, मैं आज प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन AG 5010 BSc AG 5th सेमेस्टर कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।